बात बात सिर्फ यहां तक नहीं है फजील साहब, बात तो यह है कि अभी जांच होगी कि डोनाल्ड ट्रंप पे हमला किसने कराया था, और अभी अभी फिर जो हमला हुआ था वो किसने हुआ। इसलिए मुझे लग रहा है कि तमाम का ही नाम आ रहा है, वही मैं कह रहा हूं, वही नाम आ रहा है। नहीं, तो इसमें भी आ रहा है। आप क्या समझ रहे हैं, ये खबर भी चल रही है इजराइल को लेकर के भी कि इसके पीछे भी इजराइल हो सकता है। तो इस तरह की चीजें देखिए फजील साहब, मैं कोई जाहिर सी बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि हम यहां बैठ करके किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हम जो खबरें आ रही हैं, जो एक्स पर खबरें चल रही हैं, तो हम इसलिए ये बात कह रहे हैं क्योंकि वो उसका चलाने वाला कौन है। तो अगर कहीं से कोई आती, चलिए मैं बात कर लेता हूं फजील साहब, क्या लग रहा है इस वक्त। अब ये जयदीप सिंह मुंडेला साहब ने अभी कहा है कि इजराइल ने फिलिस्तीनी कैदियों की लिस्ट तैयार कर ली है और उनको रिलीज करने के लिए भी तैयारी हो रही है। इसका मतलब ये है, वो जो खबर आ रही है कि बहुत जल्द जो है, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सदर बनने से पहले, यानी कुर्सी संभालने से पहले वहां हालात अच्छे हो जाएंगे। क्या लग रहा है फजील साहब, क्या क्या नितिन याहू को धमकी मिल गई, या अब नितिन याहू टूट रहे अपनी बीमारी की वजह से, क्या क्या इसके पीछे है, या आग से प्रभावित हो रहे। इजराइल ने अपने मिनिस्टर को भेजा है दोहा हमास से बात करने के लिए, और ये कहा है कि हमें बहुत खुशी है कि हमास हमको बात करने को तैयार हो गया है। मतलब इजराइल कह रहा है कि हमको बहुत खुशी है कि हमास जो है, युद्धबंदी तो अब वो रही नहीं, अब तो इजराइल ये चाहता है कि हमारा केवल प्रिजनर्स का मामला आ जाए। युद्धबंदी में तो अब बात ही नहीं हो रही है, केवल प्रिजनर्स एक्सचेंज पे बात हो रही है। यही बात जो है इजराइल को समझना है कि हमास यही कह रहा है कि भाई ये बताओ आप कि प्रिजनर्स एक्सचेंज की डील कर रहे हो या युद्धबंदी कर रहे, या परमानेंट युद्धबंदी कर रहे, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र भी बनाना पड़ेगा। सिर्फ ये प्रिजनर्स एक्सचेंज का मामला नहीं है कि आप हमारे आदमी छोड़ दो, हम आपके आदमी छोड़ते हैं और फिर लड़ाई चलती रहे। ये पूरी बात आप ये बताइए कि क्या करेंगे आप, हमारी लड़ाई बंद करेंगे, फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र बनाएंगे और यरूशलेम हमारी राजधानी होगी। ये सारी शर्तों के साथ हमास जो है बात। और आज का अपडेट ये है मुमताज भाई कि इजराइल बहुत खुश हुआ कि हमास हमसे बात करने को तैयार हो गया। मतलब अभी तक लगता था कि इजराइल खुश कर रहा था, अब इजराइल खुश हो रहा है कि हमास से हमारी बात, इतना टूट चुके हैं ये लोग अंदर से कि अब लड़ाई, आईडीएफ तो नहीं लड़ने के मूड में है, आईडीएफ के अंदर विद्रोह हो चुका है और कोई भी सैनिक अब नहीं टिक रहा है वहां पे। चाहे ये लोग चाहे जितना भी उसको धमका लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो लड़ने को तैयार नहीं है। इसलिए इजराइल दो तरह से फंसा हुआ है। एक तरफ तो अपने अहंकार को जो है कायम रखना चाहता है, अंधेरा कायम जिससे रहता है, अहंकार को भी कायम रखना चाहता है, और दूसरी तरफ वो ये दिखाना चाहता है कि भाई हमारा ज्यादा नुकसान उठाने के मूड में नहीं है। जी जुड़ गए हैं एडवोकेट बिलाल खान साहब, जो कि एक्टिविस्ट भी हैं, एडवोकेट भी हैं, और ये पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हैं, नेशनल टीवी पे आते रहते हैं। आज हमने इनको इनवाइट किया खास तौर से कि जो जिस तरह के हिंदुस्तान में भी आप देखिए कि सोशल मीडिया पे अमेरिका को लेकर के उसे गाजा से जोड़ा जा रहा है, तो उस पर हम बात करेंगे और भी मतलब बात करेंगे। लेकिन मैं सबसे पहले गाजा पे चूंकि बात चल पड़ी है, आज अल कसाम ब्रिगेड ने फजील साहब ये कहा है कि ये उनका आया है कि इजरायली फौजी गदा से जिल्लत और रुसवाई के साथ वापस जाएंगे, और खबर यह है कि आईडीएफ वहां से वापस आ रही, भाग रही है। ये बयान और इस तरह से क्या क्या आपको लग रहा है, कितना इसको आप देखते हैं फजील साहब। मेरा बंद हो, आईडीएफ जो है पोस्ट छोड़ रही है इजराइल के ऑर्डर के बगैर। जैसे कमांडर के ऑर्डर के बगैर भी सेनाएं भाग जाती हैं छोड़ करके, वो क्योंकि उनको अपनी जिंदगी प्यारी होती है। तो आईडीएफ जो है पोस्ट छोड़ रही है, जगह जगह पे ऐसी शिकायत आ रही है। इजराइल परेशान है, तरह तरह से धमकी दे रहा है, लेकिन कोई मान नहीं रहा है।
तो आईडीएफ जो है वो हॉस्टाइल हो चुकी है, पूरी तरह से हॉस्टाइल है। उसको एक तो कोई सुख सुविधा नहीं मिल रही है, दूसरा है कि ऊपर से कोई इस तरह की सुविधा नहीं मिल रही है जिसको उसको बचाया जा सके। ये लोग क्या कर रहे हैं वहां पे कि कैमरे घुस जा रहे हैं अंदर, आईडीएफ जो है अंदर घुस रही है गजा में और वहां ब्लास्ट हो जा रहा है। वो सोच रहे हैं कि यहां पकड़े जाएंगे और वहां जाके ब्लास्ट हो जा रहा है, वहां लोग मर जा रहे हैं। तो आईडीएफ तो आप किसी बिल्डिंग में, किसी गली में, किसी सड़क में, किसी गाड़ी में जाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि वो गाड़ी चेक करने के लिए झुकते हैं और गाड़ी उड़ जाती है। किसी के घर में घुसते हैं सर्च ऑपरेशन करने के लिए, घर ही उड़ जाता है, दरवाजे पे ही ब्लास्ट हो जाता है। इस तरह से अब ऐसी हालत हो गई आईडीएफ की कि आईडीएफ गाजा में किसी भी घर में, किसी भी खंडहर में, किसी भी गाड़ी के अंदर, किसी भी छोटी मोटी सुरंग या छोटे मोटे खंडहर, कहीं भी अब आईडीएफ के लोग जाने में इतना डर रहे हैं, अंदर घुसते ही ब्लास्ट हो जा रहा है और मारे जा रहे हैं। मैं तब तक फिर जो है फदिल साहब, एक और खबर आ रही है कि अगर गाजा की बात करें कि कई देशों में आईडीएफ के लोगों को पकड़ पकड़ के मारा जा रहा है, वहां से भाग रहे, इस तरह की खबरें जो है वो आ रही, कैसे देखते हैं फदिल साहब? अगर इस तरह की बातें, न सिर्फ ये कि गाजा में बल्कि दूसरे मुल्कों में सफर करना मुश्किल हो रहा है, पिछले दिनों हमने इस पर भी एक खबर दी थी, कैसे देखते हैं? देखिए, ये तो काफी दिन से चल रहा है, आईडीएफ नहीं बल्कि इजरायली नागरिकों पे हमले हो रहे हैं और शुरुआती दौर में भी बहुत हमले हुए। और सबसे बड़ी बात है मुमताज भाई कि ईसाई हमले कर रहे हैं उनके ऊपर, दूसरे नेटो देश में भी उनके ऊपर हमले हुए हैं। तो ये तो शुरू से ही चल रहा है और उनका पूरी दुनिया में इजराइल जो है, यहूदी तो नहीं कह सकते, पर इजराइल की जो गवर्नमेंट है इस्लामोफोबिया, दूसरे मजहबों से नफरत, ये सब चीजों को प्रमोट करते हैं इजराइल पूरी दुनिया में, ये फैल करके, और इस्लामोफोबिया और सभी मजहबों के खिलाफ इनके यहाँ कैसे इनका पॉलिटिकल चीजें चलती हैं, इनका बिजनेस कैसे आगे बढ़ता है, उन सब चीजों को लेकर के। अब देखिए, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं सऊदी अरबिया के बारे में कि अमेरिका ने प्रमोट किया अरब को वहाबी, अब्दुल वहाब साहब के उससे एक उनका फिरका बन गया वहाबी, और वहाबी को लेकर के पूरे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, पूरे दुनिया के अंदर तरह तरह की बातें होने लगी, इस्लाम में एक फिरका बना दिए। और अमेरिका ने इसके पीछे पूरी साजिश थी कि बाद में जाकर के, और अभी देखिए यहाँ पे तालिबान के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर एक किताब पे बैन कर दिया, दुनिया को सुन्नी मुसलमान और वहाबी मुसलमान में बांटने की कोशिश किया। शिया सुन्नी तो चल ही रहा था, फिर उसके कई फिरकों में अमेरिका और इजराइल मिल करके पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम वर्सेस ईसाई, इस्लाम वर्सेस दूसरे कास्ट के लोगों से इस तरह का झगड़ा, और फिर इस्लाम के अंदर भी फिरकों को खड़ा करना, कितना अंदर तक पहुंच करके अमेरिका चाल चल के, और उसमें अरब साथ दे रहा है उसके। और बाद में जाके उनके इंतकाल के बाद ये चीजें कम हुई, और वो बाद में धीरे धीरे चल करके वहाबियत की एक किताब को बैन किया है अफगानिस्तान में अभी एक हफ्ता पहले। तो ये सब चीजें जो है आप सबको समझ में आने लगी हैं कि क्या दुनिया में कैसे हमको बांटा जाता है, कभी फिरकों के नाम पर, कभी हमारे अपने दीन के नाम पर अलग अलग थ्योरी, अलग अलग परसेप्शन बना करके आपस में लड़ा करके, और पूरे मिडिल ईस्ट जो जिसके पास खुदा का दिया हुआ इतना नेचुरल रिसोर्सेज है कि वो बैठ के खाएगा, और खुद नहीं खाएगा बल्कि पूरी दुनिया को खिलाएगा। इतना नेचुरल रिसोर्सेज अरब की कंट्रीज पे है कि उनके उसको यूज कर रहे हैं अमेरिका उसको इस्तेमाल करके, और पूरे अरब जगत में एक पेशबंदी की राजनीति शुरू कर दी। जी।